37,700 करोड़ रुपए का आईपीओ आने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने टेलीकॉम आर्म जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है, ये खबर है। और 37,700 करोड़ रुपए का आईपीओ होगा। अब बिल्कुल साफ है कि अब इसकी तारीख नजदीक आ रही है, और जो लोग पिछले काफी समय से पूछ रहे हैं लगातार कि रिलायंस को क्या हो गया, रिलायंस कब चलेगा, मेरा ख्याल है उनके सवाल का जवाब अब इस आईपीओ के साथ आएगा। और खास बात क्या है कि ये जो पब्लिक इशू है, 37,700 करोड़ रुपए का आईपीओ है, जिसका अर्थ है कि वैल्यूएशन होगा 9.5 ट्रिलियन रुपए, 9.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी मानी जाएगी जियो प्लेटफॉर्म्स। और अब ये संभवतः भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होगा लिस्टिंग पर। जियो प्लेटफॉर्म्स ने डीआरएफपी फाइल किया था 19 तारीख को जून में, और उससे वो तैयारी थी कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफरिंग लाने का मैदान एक तरह से तैयार था। रिलायंस इस काम में बहुत मशहूर रहा है, बहुत जमाने से वो बहुत बड़ा बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा काम करता रहा है। रिलायंस अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ही वो कंपनी है जिसने पहली बार अपनी एजीएम किसी बड़े हॉल के बजाय एक स्टेडियम में करने का फैसला किया था। उसके बाद कई साल वो स्टेडियम में होती रही। वजह ये थी दिखाना कि हमारी कितनी बड़ी शेयर होल्डर फैमिली है। भारत की सबसे बड़ी शेयर होल्डर फैमिली इस कंपनी के पास बहुत लंबे समय तक रही है। और अब जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का जो डीआरएफपी फाइल हुआ है, उसके बाद जो इसको मंजूरी मिल गई है, इसके बारे में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अभी अपनी 49वीं एनुअल जनरल मीटिंग में पिछले शुक्रवार को कहा है कि जियो की लिस्टिंग इस साल इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा वैल्यू क्रिएशन माइलस्टोन होगा, यानी वैल्यू क्रिएशन के मामले में मील का पत्थर होगा। और इसीलिए जो लोग पूछ रहे थे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का अब क्या होना है, उनका आधा जवाब यहाँ आज आ गया है कि अब आईपीओ आएगा तब देखेंगे, और बाकी जवाब इस आईपीओ की लिस्टिंग के बाद मिलेगा। क्योंकि इस कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सेदार रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जियो प्लेटफॉर्म्स की मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। तो जियो के वैल्यूएशन का फायदा सीधे सीधे रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलना तय है। अंबानी ने ये कहा था कि आईपीओ जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग करेगा, और दूसरे इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा मौका देगा इन्वेस्टमेंट के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए। ये आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इशू है। फ्रेश इक्विटी इशू का मतलब है 27 करोड़ शेयर तक इसमें इशू हो सकते हैं, जो कंपनी इशू करेगी, यानी कि ये पूरी की पूरी रकम कंपनी के खाते में जाएगी, किसी इंडिविजुअल के पास नहीं जा रही है, किसी पुराने शेयर होल्डर के पास नहीं जा रही है, किसी प्रमोटर के पास नहीं जा रही है। और इस इशू का आधा हिस्सा, लगभग 50% तक, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए रिजर्व रहेगा, और 35% के करीब, कम से कम 35% रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए एलोकेट किया जाएगा। अभी तक कंपनी ने यह नहीं बताया है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के एलिजिबल शेयर होल्डर्स के लिए इसमें कितना बड़ा कोटा रखने जा रहे हैं, और उनको इसमें कितने शेयर मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। डीआरएचपी जो फाइल हुआ, ड्राफ्ट रिटेनिंग प्रोस्पेक्टस, उसके हिसाब से जियो प्लेटफॉर्म्स इस रकम में से 27,500 करोड़ रुपए, करीब $3 अरब, पुराने कर्जे चुकाने के लिए, जो उसकी सब्सिडरी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, उसके कर्जे चुकाने के लिए इस्तेमाल करेगी, और बाकी पैसा जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा। हालांकि इस इशू का फाइनल साइज अभी सामने आना बाकी है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ अब तक की भारत की सबसे बड़ी पब्लिक ऑफरिंग हो सकती है, सबसे बड़ा पब्लिक इशू हो सकता है। सबसे बड़े कुछ पब्लिक इश्यूज में से एक तो ये यकीनन होगा। और अगर इसका ये जो इशू साइज है करीब $3 अरब का, तो ऐसे में ये हुंडई मोटर इंडिया का जो आईपीओ आया था उसको पार कर सकता है, और उसके बाद ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लिस्टिंग, भारत के इतिहास के सबसे बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी ये वहां पे आ जाएगी। मतलब पब्लिक इशू इसका सबसे बड़ा होगा। जो के फिन टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी है, वो इसके रजिस्ट्रार होंगे, जबकि बुक रनिंग लीड मैनेजर्स में कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, बीएनपी पारिबा, सिटी ग्रुप, सीएलएसए इंडिया, डैम कैपिटल एडवाइजर्स, गोल्डमैन सैक्स,
HDFC बैंक, HSBC सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स, ICICI सिक्योरिटीज, IIFL कैपिटल सर्विसेज, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, JM फाइनेंशियल लिमिटेड, JP मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, SBI कैपिटल मार्केट्स, UBS सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और 361 वैम लिमिटेड शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो का, जैसा मैंने बताया, सबसे बड़ा शेयर होल्डर है 66.43% स्टेक के साथ। इसके अलावा फेसबुक और मेटा का पेरेंट, फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेरेंट मेटा भी इसमें करीब 10% हिस्सा रखता है इनडायरेक्टली। उनकी एक इनडायरेक्टली हेल्ड सब्सिडरी है जादू होल्डिंग्स के जरिए। जबकि गूगल इंटरनेशनल LLC भी इसमें 8% की हिस्सेदारी रखता है। बाकी जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं उनमें सऊदी अरेबिया की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, KKR की सब्सिडरी ओमिक्रॉन एशिया होल्डिंग, विस्टा इक्विटी पार्टनर मैनेजमेंट की VEPF7 और AIV फर्स्ट, SLP रेडवुड होल्डिंग्स, मुबादला इन्वेस्टमेंट की सब्सिडरी MIC रेडवुड, जनरल अटलांटिक सिंगापुर और प्लेटिनम जैस्मिन A 2018 ट्रस्ट, इन सबके पास 1 से 2% की हिस्सेदारी इस कंपनी में है। और जियो प्लेटफॉर्म्स है क्या? ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो एक प्रोप्राइटरी डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करता है और पूरे भारत में इसकी डिजिटल कनेक्टिविटी जो है वो उसकी बुनियाद के तौर पे काम करती है। और साथ में ये भारत को पूरी तरह से डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के मिशन पे कहिए या के कारोबार पे काम कर रहे हैं और अपने डिजिटल कनेक्टिविटी और सर्विसेज का काम लगातार फैलाते जा रहे हैं। कंपनी के हिसाब से इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है 2031 तक। और ये उनकी एनालिसिस मेसन की रिपोर्ट के आधार पे प्रोजेक्शन है। इनकी एक सब्सिडरी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड जो 52 करोड़ 44 लाख कस्टमर्स को सर्व करती है। 31 मार्च 2026 का आंकड़ा है ये, जो जियो का मोबाइल चलाने वाली और बेसिक टेलीफोनी चलाने वाली, ब्रॉडबैंड चलाने वाली कंपनी है। जियो प्लेटफॉर्म मोबाइल, फिक्स ब्रॉडबैंड, डिजिटल सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे चलाने वाली कंपनी है। साथ में डेटा और कस्टमर पर्सनलाइजेशन करती है और कंपनी इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल गेटवे के तौर पे प्रोजेक्ट करती है जो भारत के कंज्यूमर्स का बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट, डिजिटल सर्विस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करता है और इसमें AI भी शामिल है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।